तो अभी जब मैं पढ़ रहा था पिछले 1 घंटे से, तभी एक अमेजोन से बड़ा ही सही पार्सल आया भाई। इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी ना मुझे। ये हालत तो इसकी कुछ ज़्यादा ही खराब है, ये बताऊंगा अभी क्या। इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। तो अभी पहले मैं बता दूं, हाय मेरा नाम है शोधे, मैं कंप्यूटर साइंस 3rd ईयर ए ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। और इस सीरीज में मैं अभी अपने एंड सेम की प्रिपरेशन कर रहा था। अभी क्या हुआ, मेरे जो ये कल जो मेरे एग्जाम है वो चौथा एग्जाम है इस सेमेस्टर का, और सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है वो इस सेमेस्टर का। तो क्या हुआ, पहले तो जो एग्जाम थे उनके लिए मैं दबा के मेहनत करी, बहुत अच्छे गए, सारे सारे क्वेश्चन करके आया। फिर उसमें क्या हुआ, जब एग्जाम के बाद मेरे दोस्त पूछते थे, क्योंकि भाई बहुत मेहनत करी थी, तो मैं चौड़ मौका बताता था हाँ भाई सारा करके आया। और क्योंकि कॉलेज वाले सारे एग्जाम खाली छोड़ गए थे, तो मुझे काइंड ऑफ मेरे दोस्तों की भाई नजर लग गई। उसकी वजह से क्या हुआ, और वैसे भी भाई मैं जिम विम में भी काफी पीआर मार रहा था, एग्जाम टाइम में जिम भी जा रहा था, लाइफ बिल्कुल पीक पे थी। और फिर एकदम से 4-10 नजर लगी जिम में भी भाई। 2-3 लड़कों ने मुझे कॉम्प्लीमेंट टाइप दिया था उन बेचारों ने, तो पर भाई नजर ही थी वो भी, मैं तो अब नजर में बहुत मारने लगा। और एआई वाला जो मेरा लास्ट एग्जाम था वो भी मैं उसके लिए कुछ उतने फोकस से पढ़ ही नहीं पाया। और उसमें भी लास्ट के 4-7 नंबर के क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल पता नहीं कहाँ से आ गए थे। हालांकि लिख के आ गए मन में, पर 2 या 3 मार्क्स मिलेंगे पता नहीं, पर पास हो जाऊंगा, उसकी दिक्कत नहीं है मुझे, क्योंकि 4 क्वेश्चन वे थे जो मैं अच्छे से पढ़ गया था, उनमें अच्छा कंटेंट लिखा था। अब इस वाले एग्जाम के लिए 3 छुट्टी थी, सैटरडे संडे मंडे। आज मंडे, सैटरडे दिन वेस्ट करा, संडे को पूरे दिन वीडियो बनाने में और अपलोड करने में लगा। नेक्स्ट लेवल वीडियो थी, देख लेना। आज संडे की रात को क्या हुआ, मैं यूजुअली 10 बजे सो जाता हूँ, जिससे सुबह 6 बजे आँख खोल के मैं पढ़ने बैठ जाऊँ। भाई 11 बजे नींद नहीं, मेरे पेट में इतना अनकंफर्टेबल हो रहा, 11:30 से मुझे वॉमिट होने शुरू हुई। 1:30 बजे तक अच्छी खासी वॉमिट हो गई, पेट बिल्कुल मैं बता नहीं सकता इतना दर्द हो रहा था। रात को डॉक्टर के वहाँ रश करके जाना पड़ा। फिर 2-2:30 बज गए, मतलब बॉडी को वापस रिलैक्स होने में। और फिर मैं सोया, और सुबह 6 बजे एज यूजल मेरी आँख खुल गई, लेकिन फिर मैं उठा नहीं भाई, मैं पड़ा रहा बिस्तर में, सोता जबरदस्ती आँख खुले, मैं फिर सो। फिर 8:30 बजे आँख खुली। मैं बहुत ज्यादा, जिस हिसाब की रात मेरी तबीयत और वो रही ना, मैं आज सुबह बहुत ज्यादा फ्रेश उठा हूँ। अब एक चीज हो रही, कल मेरा वेट 72.50 या 65 था, आज 70.15 था। मतलब वेट डेली ट्रैक करोगे तो वेट लॉस की एक टिप है, याद रख लेना। तो आज 2 किलो वेट, 2.25 किलो के आसपास वेट भाई एक रात में घट गया। मतलब मुझे तो सही लग रहा, बॉडी थोड़ी लीन फील हो रही है, लेकिन मसल लॉस भी 100% हुआ होगा। अब ये जिसकी मैं अनबॉक्सिंग की बात करता भाई, ये भी जिम के लिए मंगाया था। अब जैसे मैं लेट पुल डाउन या पुलिंग मूवमेंट जो भी होते हैं, जब से मैंने नया जिम ज्वाइन करा है, एक तो इसकी रोड बहुत मोटी है, तो मैं डेडलिफ्ट में 150 की डेडलिफ्ट बहुत इजीली लगाने लगा था। इस वाले जिम में मेरी 130 में फट जाती है, समझ लेना अपने आप को उसको। और लेट पुल डाउन का क्या हिसाब है, लेट पुल डाउन में ना एक मूवमेंट के बाद, मतलब एक पॉइंट के बाद जब ज़्यादा वेट उठाने लगता है, तो हमारी इसका क्या होता है, फोर आर्म्स का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, बैक से ज़्यादा। फोर आर्म पहले थक जाएंगे, बैक नहीं थकती। तो इस वजह से मैंने लिफ्टिंग स्टेयर्स मंगाए थे, बहुत घटिया उसमें आए हैं पैकेजिंग में। बस यही है। अब यूं भी नहीं पता, मैंने यूज़ तो कर रखे हैं, पर दूसरे टाइप के कर रखे हैं, ये नहीं पता इसका इन्वॉल्वमेंट बहुत कम हो जाएगा। तो अभी मैं अपना दूसरा स्टडी सेशन लगाने जा रहा था, तो मुझे एक बात रियलाइज हुई, जो सुशील नाम है वो अगर आदमी का हो तो औरत जैसे नाम लगता है, अगर औरत का नाम हो तो मर्दाना नहीं लगता। तो जो लास्ट वाला स्टडी सेशन की क्लिप थी वो ऐसे थी कि उसमें मैं 10 मिनट पढ़ रहा था, 5 मिनट दोस्तों के साथ ग्रुप पे गाली गलौज कर रहा था, फिर पढ़ रहा था। यही सब हरकतें करने के बाद शाम हो गई, और उस दिन वाले एग्ज़ाम मेरा कुछ मतलब खास नहीं गया था। मतलब वो ऐसा गया, अगर उसमें नंबर आने होंगे तो बहुत ही बढ़िया आएंगे, नहीं तो बस पास ही पास हुआ जाएगा। उसके बाद आज मेरा सेकंड लास्ट एग्ज़ाम था, जिसका क्रेडिट नहीं होता सब्जेक्ट का, मतलब इसमें कितने भी नंबर आ जाएं तो इसका ना उस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ने का ओवरऑल सीजीपीए पे। और परसों इस एग्ज़ाम की तैयारी की जगह मैंने पाताल लोक का सीज़न 2 देखा। सीज़न 1 के कंपैरिजन में मतलब बढ़िया था, बहुत ही नेक्स्ट लेवल था। और बीइंग अ जाट मैं बहुत रिलेट कर पाया उसके मेन कैरेक्टर से, हाथीराम चौधरी मज़ेदार भाई, नेक्स्ट लेवल कैरेक्टर। जयदीप अहलावत बहुत अंडररेटेड एक्टर है। अब मेन बात यह है, एग्जाम ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, 5 तारीख का एक एग्जाम बचा है डाटा वेयर हाउसिंग का, उसकी तैयारी 3 तारीख के आसपास से करूंगा। आज 23 तारीख है, कल 24 तारीख को डीएसए का प्लान बनाऊंगा, या फिर शायद आज रात को ही बनाऊं। और 25 तारीख से वीडियोस बनानी शुरू करूंगा।
पहले एक हफ्ता या जब तक भी वो प्लान में देखते हैं क्या होगा, रिवीजन करूंगा जितना भी पहले तक का पढ़ रखा था, और उसके बाद इस बार का जो डीएसए का होगा एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में ख़त्म करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगले सेमेस्टर से कॉलेज में कंपनीज आनी शुरू हो जाएंगी। बात यह है कुछ कंपनीज का तो शायद सीजीपी क्राइटेरिया में पूरा ना कर पाऊँ, लेकिन जिनका भी हो जाएगा उनका देखते हैं। और फिर वही बात है, अपनी साइड से तो रेडी होने की कोशिश करूंगा ही। मिलते हैं कल डीएसए की प्लानिंग वाले व्लॉग के साथ।